इसका मतलब जो मैं 7 पॉइंट के बीच में एक पॉइंट आपको बताने वाला हूं, क्या पवित्र आत्मा का स्पर्श हर कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? मैंने कहा हाँ, हर कोई, चाहे आप नए हो, चाहे यीशु को मानते हो, चाहे नहीं मानते हो, चाहे पहली बार चर्च आए, चाहे 10 साल से मसीह हो, चाहे आप पाप करके आए हो, पर यहां पर अगर आपने क्षमा मांग ली और वायदा कर दिया दोबारा से नहीं करूंगा, तब भी आप प्राप्त कर सकते हो उसके स्पर्श को, क्योंकि उसका स्पर्श आपको क्षमा कर मांगने के लिए, आपके पाप से आजाद होने के लिए, आपके क्या क्या पवित्र आत्मा का स्पर्श करता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं तैयार हूं इस वचन को सुनने के लिए। ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरी साल्वेशन है, ये वचन मेरा उद्धार है। मैं नहीं जानता आप फील कर पा रहे हो या नहीं उस प्रेजेंस को जो आज यहां पर मौजूद है, पर कुछ ही टाइम में आप उसे फील कर पाओगे अगर नहीं कर पा रहे हो। पवित्र आत्मा आज हर एक रूह यहां पर स्पर्श की जाए, बच्चे से लेके बूढ़े तक, बुजुर्ग तक, हर एक जन आज स्पर्श किया जाए आपकी आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु के नाम में मांगते, बोले आमीन। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा आप फील करेंगे कि आपको छूना शुरू कर चुका है। आप वचन सुनते सुनते खुली आंखों से पवित्र आत्मा से भरोगे। आज खुली आंखों से आपको परमेश्वर के स्पर्श को लेने के लिए आंखें आज बंद करनी ही नहीं पड़ेगी। आप वचन सुनोगे, आप खुली आंखों से आप फील करेंगे कि परमेश्वर मुझे छू रहे हैं, जहां पर जिंदा परमेश्वर उपस्थित है, मौजूद है। हालेलुया। वचन में जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर आप एक मसीही है, यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, या आप एक मसीही हो, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हो, तो आपके लाइफ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा, जिसे आप मरने तक, दुनिया में, संसार में जाने से पहले जिसे आप खोना नहीं चाहोगे, वो क्या है? ओके, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर एक मसीह व्यक्ति है, ठीक है, आप जिस जैसा सोच रहे थे, आपकी जिस चीज, वो बिल्कुल सही है जो आप सोच रहे थे, पर जिस टॉपिक में मैं अब बात कर रहा हूं, अगर आप एक मसीही हो तो आपके लिए वचन में क्या लिखा है? अगर इंसान सारे जगत को प्राप्त कर ले, उसकी आत्मा ही का नाश हो तो क्या लाभ? मतलब आपकी आत्मा बचाई जानी आपके लिए सबसे ज्यादा, उद्धार आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती है। कि ऐसा ना हो आप चर्च में आए, आपने वचन सुना, आपने पवित्र आत्मा से भरे, पर फिर आप उस स्पर्श को खो दिया, आप पाप में चले गए, और जब यीशु मसीह आ गए, जब आप संसार से उठा लिए गए और आप तैयार ना पाए जाएं और आप उद्धार को ना प्राप्त कर पाए। इसलिए लिखे, अपने उद्धार के लिए काम करो, अपने उद्धार के लिए काम करो, अपनी साल्वेशन के अनुसार जियो, अपने उद्धार के लिए अपने उद्धार का काम पूरा करो। तो इसलिए अगर आप एक विश्वासी हो तो आपको मनन करना है कि अगर यीशु मसीह आज आ जाए तो क्या मैं तैयार हूं? एक व्यक्ति सोचे अगर आज हार्ट अटैक हो जाए मुझे, वो ऐसा तो नहीं सोचेगा कि ना मैं ऐसे कोई बड़ी बीमारी है, अचानक से कैसे। मान लो आज एक व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाए, वो मर जाए अचानक से, एक सेकंड में साइलेंट हार्ट अटैक हो जाए, तो क्या आप तैयार हैं कि आप स्वर्ग जाओगे? क्या आप परमेश्वर के पास जाओगे, या आप नरक की आग में तड़पोगे अपने पापों के कारण? क्या आपने सोचा? तो आपके लिए सबसे ज्यादा, अगर आप एक मसीही हो, आपके लिए उद्धार है कि ऐसा ना हो कि आप अपने संसार में कामों में व्यस्त हो जाएं, आप अपने पैसे कमाने में व्यस्त हो जाएं, आप अपने बिजनेस खड़े करने में व्यस्त हो जाएं, आप अपने फॉरेन के वीजे के लिए घूम घूम कर व्यस्त हो जाएं, और आपकी आत्मा परमेश्वर से दूर हो जाए, आत्मा पाप में चली जाए, तो आप उस उद्धार को खो दो। तो क्या फायदा? लिखा है बाइबल में, अगर इंसान पूरे जगत को प्राप्त करे, अपने सपनों को स्वीकार कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, फॉरेन का वीजा ले ले, अच्छा बिजनेस खड़ा कर दे, मिलियन विलियन टॉप पर एक अमीर व्यक्ति बन जाए, अगर उसकी आत्मा ही नरक में चली जाए, परमेश्वर से दूर होकर पाप में रहकर आत्मा ही नरक में चली जाए, तो क्या फायदा?
क्योंकि परमेश्वर कहता है ये तुम्हारी 70-80 साल, 100 साल या 100 भी पता नहीं तो कितना जिएगा, ये तेरी उम्र है, पर जो स्वर्ग में जाना वो सदा का जीवन है, अनंत जीवन जिसे कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना, सदा की जिंदगी, कभी मृत्यु नहीं, उसके बाद जीवन ही जीवन, ना दुख, ना रोना, ना चिल्लाना, ना बिजनेस की चिंता, ना खाने की चिंता, ना पहनने की चिंता, ना कमाई की चिंता, ना ये चिंता, ना बच्चों को पढ़ाने की, ना उनकी मैरिज की चिंता। बस सारी जिंदगी परमेश्वर को हम, अब जो हम गुप्त रूप में देख रहे हैं, अब हम तो उस समय हम उसे आमने सामने देखेंगे और देखते देखते सारी जिंदगी उसकी महिमा करते रहेंगे और कभी थकेंगे नहीं, कभी उंगलाएंगे नहीं। इसे आप कभी ना खो देना। तो अब दूसरी बात, अगर उद्धार के अलावा आपके लिए सबसे ज्यादा कोई चीज जरूरी है, वो है पवित्र आत्मा का स्पर्श अपने जीवन में प्राप्त करना, जिससे उद्धार के अलावा जो आपका सब कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है वो सब कुछ स्पर्श किया जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का स्पर्श अपने जीवन में प्राप्त करना आपके लिए उद्धार के अलावा आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, स्पर्श प्राप्त करना। ओके, तो आपके लिए आज होगा, अच्छा पवित्र आत्मा का स्पर्श क्या है? तो पहले हम टॉपिक को देखेंगे, आप इसे नोट करो। तो मैं आपको पवित्र आत्मा के स्पर्श के बारे में 7 बातें बताऊंगा और मेरा बिलीव है जब आप स्पिरिट में, मेरी आंखों में आंखें डालकर, ना कि अपने पड़ोसी को देखते हुए, ना कि इधर उधर देखते हुए, गर्मी ठंड देखते हुए, पानी की प्यास देखते हुए, भूख देखते हुए, अगर आप स्पिरिट में हो तो वो पवित्र आत्मा आज आपको स्पर्श करेगा। पवित्र आत्मा का स्पर्श है क्या? नंबर 1, पवित्र आत्मा का स्पर्श कैसे प्राप्त होता है? पवित्र आत्मा का स्पर्श कैसे हमारे जीवन में बना रहता है? पवित्र आत्मा का स्पर्श क्या हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? इस बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। टॉपिक लिखेंगे, पवित्र आत्मा के स्पर्श को प्राप्त करना। पवित्र आत्मा के स्पर्श को प्राप्त करना। अगर एक व्यक्ति, मैं पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं यहां, पवित्र आत्मा पाना, उद्धार पाना, यीशु बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, यीशु को प्रभु कह, मैं वहां पर आज कुछ अलग बात कर रहा हूं, आपको ध्यान देना है। मैं पवित्र आत्मा के एक स्पर्श की बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा के क्या कर रहा हूं? किस चीज की बात कर रहा हूं? स्पर्श की बात कर रहा हूं। मान लो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कोई भी आओ, 2 जने, बहन दो इधर आ, यहां खड़ी हो ना, 2 वॉलंटियर आओ, इनके पीछे खड़े हो ना, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, ठीक है, यहां पर खड़े हो जाओ, मैं आपको बताता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। पवित्र आत्मा के स्पर्श को प्राप्त करना। आप फर्स्ट टाइम आए हो? ओके, ठीक है, ये पहली बार चर्च में आए हैं, कभी नहीं आए और चर्च में कभी नहीं आए, पहली बार आए हो, धन्यवाद पवित्र आत्मा का, मुझे ऐसे लोग चाहिए थे। ओके, आप आराम से यहां खड़े हो जाओ मेरे हल्दे, एक लाइन बना के। ओके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप, परमेश्वर है एक दुनिया में, क्या आप उसे पाना चाहते हो? आप चाहते हो आपको छुए, टच चाहते हो कि आपने बहुत भक्ति करते हो, ऐसे बहुत भक्ति करते हो, आपने बहुत कुछ दिया होगा, रब के लिए किया होगा, पर आपने कभी उसे प्राप्त नहीं किया, उसके स्पर्श को, है ना? तो आप चाहते हैं कि वो आपको स्पर्श करें, दिल से चाहते हो, दिल से, ना? ठीक है, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, आपको वो मिलेगा अभी, ठीक है? तैयार हो? हे परमेश्वर, मैं आपका सेवक होने के नाते प्रार्थना करता हूं, आपका स्पर्श इनकी जिंदगी में उतर आए। टच, ये है स्पर्श। थैंक यू होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट। ये स्पर्श नहीं हो रहा है, ठीक है? बहन मांग अंदर दिल से, प्रभु मुझे स्पर्श कर, मुझे छू। आपने नोट किया, ये पवित्र आत्मा कंट्रोल कर रहा है, जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही हो रहा है। देखो, आपको एक को हुआ स्पर्श, दूसरे को नहीं हुआ। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? बहन, अगर तू मांगेगी अभी तुझे स्पर्श होगा। 1 मिनट प्रार्थना कर, प्रभु मुझे क्यों नहीं छुआ तूने? वो लड़की छू गई, गिर गई, प्रभु मुझे क्यों नहीं? प्रभु क्या तू मुझसे प्रेम नहीं करता? 1 मिनट प्रेयर कर, प्रभु मुझे भी छू, मेरी सहायता कर, मुझे छू, मुझे स्पर्श कर पवित्र आत्मा। ओके, ठीक है बेटा, तुझे छूने जा रहा है परमेश्वर। पिता यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, ग्रहण करो उसके स्पर्श को। टच, वाह, प्रभु की स्तुति करो। ये लेसन आप सीखने वाले हो। बैठ जाओ बहने, रिसीव करो, मोर रिसीव करो, अरे रिसीव करो। टच होली स्पिरिट कम इन द, बहन रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर। टच होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। उठाओ इन्हें, उठाओ, ये को पहली बार आए, उठाओ लेकर आओ। बहन आजा, रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर। टच होली स्पिरिट कम इन दिस नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट कम, टच होली स्पिरिट। लिम्प्रुदु नामासा, ऑनली रिसीव। न्यूजीलैंड ब्रदर रिसीव, 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 रिसीव।
receive, church, receive, 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 receive. Can you receive? Church, receive, receive. मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। क्या आप चाहते हो? क्या चाहते हो आपको स्पर्श करे? तो रिसीव करो। फायर, 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 फायर। जो आत्मा से भरे हैं वे आप भर के बोलो आत्मा से हालेलुया। मेरा बिलीव है अब आपको पता चल रहा है वचन कितना आज सामर्थ्य है। आज का वचन आपको सेम ना रहने देगा। ओके, टॉपिक को सामने रखो। तो आप क्या देख रहे हो? आपने क्या आज देखा कि पवित्र आत्मा के स्पर्श को आपकी लाइफ में प्राप्त करना। तो पवित्र आत्मा का स्पर्श क्या है? स्पर्श क्या है? तो आपने केवल बातों से नहीं देखा, कामों के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है ना ही बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में। सिखा तो कोई भी देगा, बोल तो कोई भी देगा, वो पूरा कैसे होगा? हालेलुया। तो मैंने देखा कि पवित्र आत्मा का कंट्रोल आज मुझ पे है, तो उसने सब चीजें करके दिखाई आपको। आपने देखा 2 व्यक्ति चर्च में, और कौन से बुलाए पवित्र आत्मा ने जो कभी चर्च नहीं आए, पहली बार आए। आपको लगता है ये तो सिखाए होंगे, ये तो ट्रेंड किए होंगे, सिखाए होंगे, समझ रहे ना? और परमेश्वर ने उन्हें स्पर्श लेने के लिए पूछा, क्या चाहते हैं कि मैं तुझे छूऊं? बहनों, क्या महसूस कर रहे हैं? मैंने तो थोड़े टाइम बाद पूछना है आपसे, आपको महसूस क्या हो रहा है? तो अभी देखो वो स्पर्श आया। उन्होंने कहा हाँ, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें स्पर्श करें। उन्होंने ठान लिया, मन में ठान लिया। जब तक आप ठानते नहीं हो तब तक आप स्पर्श नहीं पाते हो। जब तक आप पूरा मतलब भूख के लिए, मतलब आपको पता है मैंने ये चीज पानी है, जब तक आप उसको पूरा लक्ष्य मेहनत नहीं करते, उसके लिए साबित नहीं करते मुझे ये चाहिए, तब तक वो चीज आपकी लाइफ में नहीं होती। उन्होंने कहा हमने चाहते हैं। ओके, एक को छुआ, स्पर्श हुआ, दूसरा आत्मा के स्पर्श से नहीं गिरा, मतलब उसे वो महसूस नहीं हुआ। पर थोड़े टाइम बाद आपने देखा, अगर उसे बोला गया, यही जो चीज मैं आपको सिखाना, मैं पवित्र आत्मा बहुत थैंक्स करता हूं, उसने ऐसे लोगों को चुना आत्मा के द्वारा, कि मतलब थोड़े टाइम बाद जब उस बहन ने प्रार्थना की, हाँ प्रभु तूने मुझे क्यों नहीं स्पर्श किया? प्रभु प्लीज, पूरे हृदय से, प्रभु प्लीज मुझे भी छू, मुझे भी स्पर्श कर प्रभु। तो आपने देखा थोड़े टाइम बाद स्पर्श आया, और जब और प्रेयर हुई, वो स्पर्श और गहरा होता गया, वो स्पर्श और बढ़ता गया उनके ऊपर। आप देख रहे हो, जिसको उन्हें छुआ, सबसे पहले वो अपने आंसुओं को रोक नहीं सकता। प्रभु से जब वो सिर पर हाथ रख के ऐसे प्यार देता है, मेरे बेटी चाहे कोई तेरे साथ नहीं हूं, मैं तेरे साथ हूं। जब चर्च में आप आते हो, आप उसके लव से भरते हो, आप उसके प्रेम से भरते हो। हालेलुया। मैं चाहता हूं सीधा टॉपिक के हिसाब से मैं ये सब चीजें आपको सिखाऊं। हालेलुया। इसको प्राप्त करने के बाद क्या होता है, ये दोनों सिस्टर की आप गवाही सुनोगे, ये फाइनल है, ये टेस्टमनी के साथ आओगे। क्योंकि मुझे प्रभु नहीं कह रहा है बोलने के लिए, पर मैं बिलीव करता हूं अगर उसने शुभ काम आरंभ किया वो पूरा भी करेगा। वो फालतू का कोई काम नहीं करता, बेकार काम कोई नहीं करता, जिसका कोई फायदा ना हो, मकसद ना हो करने का, वो क्यों करेगा? वो किसी व्यक्ति को गिरा के उसको क्या फायदा? बाइबल में जहां भी आप देखोगे, यूहन्ना जब प्रभु का दर्शन होता था, वो घुटनों के बल गिर गए, वो घुटनों के बल के वो जब रोशनी, जब परमेश्वर कितने प्रकाश को दे, अरे कैसे खड़े रह सकते हो आप? जब वो इतना महिमामय प्रभु है, जिसको अगर देख लिया इंसान ने, बाइबल में लिखा जिंदा नहीं रह सकता इंसान, इतना वो सामर्थ्य परमेश्वर है। अब नहीं देख सकते, पर जब आत्मा में उद्धार प्राप्त कर लोगे तो यीशु मसीह को रूबरू आप देखोगे स्वर्ग में, मैं और आप उसके स्पर्श को से जान सकते हो, उसकी उपस्थिति को फील करके वचन के द्वारा आप जान सकते हो वो मेरे साथ है, वो है। हालेलुया। तो जब आप उसे जानते हो तो वो इतना सामर्थ्य परमेश्वर है। बाइबल में जहां भी हो, यशाया को प्रभु का दर्शन हुआ, वो उसको पाप नजर आया, कहता मैं तो शुद्ध होठ वाले व्यक्तियों में रहता हूं, मेरे तो होठ शुद्ध है। उसने उसकी जीभ को छुआ, कहता तू पवित्र है, तू शुद्ध हो चुका है। हालेलुया। तो इसी तरह क्या है, जब पवित्र आत्मा आपको छूता है, एक व्यक्ति के पाप उसके सामने आते हैं, वो पाप से साफ हो जाता है, वो नशा करना बंद कर देता है, वो गंदी मूवीज देखना बंद कर देता है, वो व्यभिचार करना बंद कर देता है, वो गाली निकालना बंद कर देता है, वो लड़ाइयाँ करना बंद कर देता है, वो नफरत करना बंद कर देता है, वो अपनी पत्नी से प्यार करना शुरू कर देता है, वो बच्चा आज्ञाकारी बच्चा बन जाता है।
वो समझदार हो जाता है, वो बुद्धिमान होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर ज्ञान आना शुरू हो जाता है और बहुत कुछ जिसमें हम बढ़ने वाले हो। हालेलुया। तो आपके लिए अगर उद्धार के अलावा आपके लिए सबसे ज्यादा कोई जरूरी है तो ये चीज है। मसीहों में कई चर्चों में पवित्र आत्मा के बारे में कोई प्रचार नहीं है, लोग सुन है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में सुनोगे नहीं तो पवित्र आत्मा के द्वारा चमत्कार कैसे होंगे? वहां पर उनके पास चमत्कार नहीं होते उनके जीवन में, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के बारे में जानते ही नहीं है। पिता स्वर्ग में यीशु मसीह आए, आपके और मेरे पापों के लिए जान दी, दाहिने हाथ विराजमान है। अब कौन है? मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब चर्च में कौन है? होली स्पिरिट। तो उसके स्पर्श को प्राप्त करना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, अगर जो हमें कुछ चाहिए। ओके, ठीक है, 7 पॉइंट में बात करेंगे। नंबर 1 आप नोट करोगे। नंबर 1, पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना जीवन। मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा। पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना जीवन, पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना जीवन। क्या है पवित्र आत्मा के बिना? अगर आपके पास ये स्पर्श नहीं है कि प्रभु के छूने को आप महसूस नहीं कर पा रहे, तो आप परमेश्वर आपका कोई नौकर नहीं है कि आप उसके भवन में जाओ, उसकी हजूरी में जाओ, आज ही वीजा दे दे, आज ही गड्डी दे दे, आज ही ब्याह करवा दे, आज ही पुत्र दे दे। वो आपका नौकर नहीं है, घर च काम करने वाली नहीं है, 2 काम करने वाली भेज दे प्रभु। मतलब वो आपका नौकर नहीं है कि आप भवन में आओ लोगों की बस, क्योंकि लोगों ने आज तक जीवित परमेश्वर का वचन नहीं सुना, जीवित वचन, इसलिए लोगों को लगता है परमेश्वर ऐसा ही है, बस जाओ डब्बे चढ़ाओ, मंगो, मेरी आ लड़की ना मैरिज हो जाए, इनू आ बंदा छड़ के चला जाए, मेरा ना गलबात हो जाए। आपको लगता है परमेश्वर ऐसे, अरे वो ऐसा है, अरे वो पवित्र परमेश्वर है। आप सोच समझ के बोलो उसके सामने। जब आप सच्चे परमेश्वर के पास आओगे आप ऐसे नहीं करोगे। तो जब आप परमेश्वर के पास आते हो तो वो इतना पवित्र है, उसके स्पर्श के बिना आपका जीवन कुछ नहीं है। तो आपको जब चर्च में आते हो, आज आपकी आंखें खुलेगी, आपको पता लगेगा परमेश्वर है कौन, कैसा है वो कैसे छूता है। तो आपको जब चर्च में आए हो, भूल जाओ कि मुझे चंगाई चाहिए, मुझे बेबी चाहिए, मुझे वीजा चाहिए, मेरा बच्चा मेरा ठीक नहीं है, मैं नशा छोड़ना चाहता हूं, ठीक है, वो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? भूलना पड़ेगा सबसे पहले आपको। अगर आप पवित्र आत्मा का स्पर्श चाहते हो, आपको नोट करनी है ये बात, अगर आप पवित्र आत्मा का स्पर्श चाहते हो, आपका पहले भूलना होगा कि मुझे चर्च में आके कुछ चाहिए। जब आप कहते हो प्रभु मैं तेरे पास आया तो कुछ मांगने था, पर जो मैंने यहां पर देखा और महसूस किया, इसे ही मैं अब पाना चाहता हूं। मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है तो पवित्र आत्मा के स्पर्श को, इस टच को, परमेश्वर तेरे छूने को मैं पाना चाहता हूं। हालेलुया। तो आपको मिलेगा। अगर आपका ध्यान आपकी प्रॉब्लम पर है, बीमारी पर है, मैं आपको बताऊं, जब उसका आत्मा का स्पर्श होगा एक व्यक्ति को, अगर वो बीमार है वो चंगा भी हो जाएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रभु ने छुआ, क्या उसको उसकी बीमारी नहीं दिखी, उसको उसका कैंसर नहीं दिखा, उसको उसका लंगड़ापन नहीं दिखा, उसको सब कुछ दिखा। जिसने आपको छुआ है वो आपको देखता भी है, क्योंकि उसने आपको आंखें दी हैं, वो देखता है, उसने कान दिए वो सुनता है, मुंह दिए वो बोलता है। वो मूर्ति नहीं है कि आपके लिए बोले ना, आपको देखे ना, आपको सुने ना। यहां पर जिंदा परमेश्वर है, यहां पर कोई मूर्ति तो नहीं है, पर उसके काम आपको दिख रहे हैं और पता चल रहा है वो जिंदा है। तो ये आप उसके बिना, बाइबल क्या कहती है पवित्र आत्मा के बिना? पवित्र आत्मा के बिना बाइबल आपको बोलती है कि आप अनाथ है। अनाथ बच्चे पता है क्या होते हैं? जिनका कोई फादर नहीं है कि उनके लिए कपड़े लेके आए, चॉकलेट लेकर आए, कुछ कमा के लेके आए, कुछ गिफ्ट लेके आए, कुछ बर्थडे सेलिब्रेट करे उसकी, या उसका मैरिज कराए, जो उसको पढ़ाए, या उसको लिखाए, या उसके, समझ रहे हो, या उसके लिए घर बनाए, उसको साइकिल लेके दे, स्कूटर लेके दे, कार लेके दे। अनाथ मतलब कोई सहारा नहीं है। बुखार हो गया तो बिस्तर पर रहे हो, कोई पानी पूछने वाला नहीं है, मेडिसिन ले जाने के लिए कोई लेके जाने वाला नहीं है। अनाथ मतलब कोई सहायता करने वाला नहीं है दुख में, सब मतलब ही है, कोई सहायता करने वाला नहीं है। अनाथ है मतलब कोई सहारा नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है। पवित्र आत्मा के बिना आप एक अनाथ की तरह हैं, बाइबल बताती है। कहते हैं मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। जब तुम मुझ पे विश्वास करेगा, मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम बीमार होगा, मैं तुझे चंगा कर दूंगा। तू उदास होगा, मैं तेरे आंसू को पहुंच दूंगा। तू निराशा में होगा, मैं तुझे आनंद से भर दूंगा। तू डरा हुआ होगा, मैं कैसे जाऊं, कैसे पास करूं, कैसे रिजल्ट दूं, कैसे बोलूं, कैसे प्रचार करूं,
कहता है मैं तुझे दिलेरी से भर दूंगा, जहां के तू जाएगा मैं यहोवा तेरे संग रहूंगा, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। वो ऐसे आपके साथ रहता है। उसके बिना आपका जीवन क्या है? पवित्र आत्मा के बिना आप पवित्रता में नहीं चल सकते, क्योंकि जब शरीर है, जब तक शरीर जीवित है तब तक आप शरीर के काम करोगे। पवित्रता के बिना आप पवित्रता में नहीं चल सकते हो। आप पाप करोगे, गंदा देखोगे, नशे करोगे, व्यभिचार करोगे, गालियां निकालोगे, झूठ बोलोगे, चोरियां करोगे, क्योंकि परमेश्वर का स्पर्श नहीं। और जिस व्यक्ति को छू देता है परमेश्वर का आत्मा, वो यही चर्च में बोलता है और बाहर जाके अपनी पैकेट खोलता है, मैं ये बीड़ियां फेंकता हूं, मैं ये जर्दा फेंकता हूं, मैं घर में दारू की बोतल तोड़ता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर ने छुआ, आज से मैं ये नहीं करूंगा। पर बात तो यह है कि उसने आज तक बहुत बार बोला आज से मैं ये नहीं करूंगा, वो उसने फिर किया। क्यों? क्योंकि वो अपनी ताकत से नहीं छोड़ सकता। आप अपने पाप को अपनी ताकत से नहीं छोड़ सकते। कई लोग सोचते हैं मैं यीशु ਨੂੰ ਉਦੋਂ ग्रहण करूंगा ਜਦੋਂ मैं नशा ਛੱਡ दूंगा, मैं यीशु ਨੂੰ ਉਦੋਂ ग्रहण करूंगा ਜਦੋਂ हज में तो गाला निकल जांदियां, मैं यीशु ਨੂੰ ਉਦੋਂ ग्रहण करूंगा ਜਦੋਂ मैं पूरी तरह ना सही हो जाऊंगा, परफेक्ट हो जाऊंगा। अरे तूने अपनी ताकत से सही होना होता, इस शारीरिक ताकत से, तो आज तक नहीं तू हुआ। अपनी ताकत से तो सही नहीं हो सकता। अपनी तूने सब कुछ छोड़ना होता पाप, तो यीशु को मरने की क्या जरूरत थी? हर एक इंसान खुद ब खुद पाप से, बीमारियों से आजाद हो जाता था। यीशु तो कोड़े खाने की क्या जरूरत थी? उसने इसलिए जान दी सूली पर आपके लिए कि जिन पापों को आप नहीं छोड़ पा रहे, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा के सब पाप धुल जाएं, आप साफ हो जाएं और उन पापों से छूट जाएं। हालेलुया। इसीलिए उसने आपके लिए की। तो जब पवित्र आत्मा आपको छुए, बस परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, मैं तौबा करता हूं, अपने पापों से मान लेता हूं अपनी गलतियों को, आज से तू ही मेरा सच्चा जीवता परमेश्वर है, जो मुर्दों में से जी उठा, जो जिंदा परमेश्वर है। आज से तू ही मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। मैं तेरे ही मार्गों पर, तेरे ही पीछे चलूंगा परमेश्वर, जीवन के अंत तक कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे अपना जीवन देता हूं। तभी उसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है, स्पर्श आता है, और वो स्पर्श उसके अंदर सब पाप को, दुखों को, बीमारियों को, निराशाओं को, सब कुछ बंधनों को तोड़ना शुरू कर देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना आप बाइबल नहीं समझ सकते। पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना आप अपने मार्गों में सफल नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना आप अपने सपनों से साकार नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना आप एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन सकते, अच्छी वाइफ नहीं बन सकते हो। पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना आप अपनी लाइफ में क्या क्या कह सकते हैं, आप पवित्रता में नहीं चल सकते। पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना आप सफल नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना कोई चंगाई नहीं है, कोई उद्धार नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है, कोई बदलाव नहीं होगा, सब कुछ वहीं से वहीं खड़ा रहेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना जीवन नहीं है। क्यों जीवन नहीं? क्योंकि उद्धार के लिए अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है पवित्र आत्मा का स्पर्श। अगर यही नहीं है तो बाकी चीजें आपकी लाइफ में पूरी कैसे होंगी? अगर ये चीज है तो सब चीजें आपकी लाइफ में पूरी होंगी जिसे आप चाहते हो। आगे ओके, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम। दूसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा का स्पर्श क्या है? तो आपने जान लिया, एक तो आपने प्रैक्टिकल देख लिया कि पवित्र आत्मा का स्पर्श है क्या। आपने देखा कि वो है क्या पवित्र आत्मा का स्पर्श, ये है स्पर्श। और जब ये स्पर्श आता है व्यक्ति के जीवन में तो क्या होता है? स्पर्श जब मिलता है तो क्या क्या होता है? वो व्यक्ति सबसे पहले क्या होता है, उसका शरीर मिटना शुरू हो जाता है और आत्मिक रूप में वो जीवित होना शुरू हो जाता है इंसान। मैं आपको बताऊं, एक पास्टर्स मेरे पास आते हैं कई वक्त, और मैं उन्हें बताता हूं ज्यादातर ये बात कि अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना तो आपको अपने आप के लिए मरना होगा। तो आपको अपने आप के लिए मरना होगा, और अपने आप के लिए मरने के लिए पवित्र आत्मा का स्पर्श चाहिए। जब तक स्पर्श आपकी जिंदगी में नहीं होता, आप चाहकर भी आप कहते हैं मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, आज मैं रोजे रखूंगा, प्रेयर करूंगा, बाइबल पढ़ा करूंगा, वो नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि बिना उसकी सहायता से आप नहीं कर पाते हो। आप कोशिशें करते हैं, अपनी वाइफ को बोलते हैं हुण मैं 100 खाना, मैं 1 महीना नहीं पीनी, तीजे दिन ही पीने लगे उन्हें। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है, आप पाप को और शैतान को ना कर पाए। तो इसीलिए जब पवित्र आत्मा आता है तो पवित्र आत्मा का स्पर्श ये क्या है, वो व्यक्ति के जीवन में आता है और क्या करता है, उसे उसके विषय में सबसे पहले उसे बताता है, उसके उस पापों को वो दूर करने के लिए उसे छूता है। और आगे मैं बताता हूं कि चर्च आना क्यों जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बताता हूं, मैंने उन पास्टरों को बोला आप चर्च आना शुरू करो, यहां पर वेडनेसडे, जब जितना वेडनेसडे आप आओगे
उतना ही, क्योंकि आप खुद चर्च चलाते हो, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करके अपने आप को खाली करते जा रहे हो, पर आप अपने लिए स्पर्श कहीं चर्च में जाकर नहीं ले रहे हो, इसलिए चर्चें आज बढ़ नहीं रही। जो चर्चों की ग्रोथ नहीं है वो इसी कारण नहीं है क्योंकि पास्टर खुद कहीं चर्च नहीं जा रहा है, खुद कहीं से स्पर्श नहीं ले रहा है, खुद कहीं से वचन नहीं ले रहा है, खुद कहीं से ले हैंड नहीं ले रहा है, और बिना स्पर्श के वो अपने ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। और मैं बोलता हूं आपने आना है, और आपने जब लगातार बुधवार वेडनेसडे आप आओगे, पवित्र आत्मा यहां पर आपको स्पर्श करेगा, वचन के द्वारा, प्रीच के द्वारा, ले हैंड के द्वारा, प्रभु भोज देने के, कभी कभी किसी भी पार्ट में वर्शिप, यहां पर वर्शिप के द्वारा पवित्र आत्मा यहां पर स्पर्श करता है, वर्शिप के द्वारा। और आपके ऊपर जब वो स्पर्श आता है, फिर जब आप घर में जाते हो क्या चेंज आता है? जो प्रेयर आप नहीं कर पा रहे थे, उस स्पर्श के बाद वो शरीर जो मिटता जाता है और आत्मा जीवित, आपकी आत्मा मजबूत होनी शुरू हो जाती। मतलब जो फास्ट प्रेयर आप नहीं कर पाते थे, वो प्रेयर का मन घर जाके करना शुरू कर गया। जो फास्टिंग आप नहीं रख पाते थे, यहां पर चर्च में आया, और वो पास्टर क्या किया, अब उसने फास्टिंग रखनी शुरू कर दी। वो पास्टर यहां पर चर्च में आया, कहता पास्टर जी मैंने कभी पवित्र आत्मा के स्पर्श को प्राप्त नहीं किया, मैं कभी ऐसे घिरा नहीं हूं, मुझे फील ही नहीं हुआ, मैं एक पास्टर हूं, चर्च चलाता हूं, पर मुझे नहीं हुआ। और एक दिन मैंने बुलाया कि जिनको कभी आत्मा ने नहीं छुआ वो स्टेज पर आ जाओ, और मैंने प्रेयर की, पवित्र आत्मा से छुआ, और उसके बाद क्या हुआ, उसकी प्रेयर 0 थी, प्रेयर बढ़नी शुरू हो गई, रोजों में बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, रोजे रखने शुरू हो गए। उसके बाद उसके द्वारा स्पर्श भी चर्च में बहना शुरू हो गया, क्योंकि जिसने खुद टेस्ट नहीं किया वो आगे कैसे दे सकता है? समझ रहे हो आप? अगर आपने वो स्पर्श नहीं लिया, आप दूसरों को कैसे दोगे अपने द्वारा? जीवन के जल की नदियां तुझ में से बह निकलेंगी। अगर आप स्पर्श को रिसीव करते हो तो पवित्र आत्मा आपके द्वारा फिर दूसरों को स्पर्श वो देता है, और उसके द्वारा सब कुछ चेंज होना। लोग बढ़ने शुरू हो गए, लोग स्पर्श से भरने शुरू हो गए, लोग पवित्र आत्मा से भरने शुरू हो गए, भूखे होने शुरू हो गए, लोग प्रभु के राज्य में बोना शुरू कर दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें सब बातें वो सिखाई जो उनके लिए जरूरी थी कलीसिया के लिए। जब उन्हें छुआ पवित्र आत्मा के स्पर्श ने, पवित्र आत्मा ने सब वो बातें सिखाना शुरू कर दी कलीसिया के लोग, कलीसिया ने उन्नति पाई। हालेलुया, कलीसिया ने उन्नति पाई। तो इस तरह जब आप चर्च में आते हो, आपका शरीर खत्म होना शुरू हो जाता है। आप ज्यादा बहुत सुस्ती में हो, आपकी सुस्ती खत्म होने शुरू हो जाती है। आप उपवासों में चलने शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर गुस्सा बहुत आता है, आपका वो गुस्सा खत्म होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर कोई कमजोरी है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। मतलब आपकी आत्मिक क्रियाएं आपकी शुरू होनी शुरू हो जाती है। बाइबल पढ़ने के लिए भूख आपके अंदर पैदा हो जाती है, प्रेयर करने की भूख आपके अंदर पैदा हो जाती है, वर्शिप करने के लिए भूख आपके अंदर पैदा हो जाती है। पहले तो आप वर्शिप कर रहे थे, अब फील नहीं हो रहा था, अब वर्शिप कर रहे हो, मजा आ रहा है, अंदर से वर्शिप निकल रही है, कुछ चेंज आत्मिक क्रियाएं शुरू हो जाती है। इसलिए आपको रेगुलर चर्च में आना है, ताकि जो आप शरीर के लिए खत्म हो और आत्मा के अनुसार चलना शुरू हो जाए। वो आत्मा का स्पर्श आपको आत्मा की रीति में चलाना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का स्पर्श ये करता है आपकी लाइफ में, वो बदलाव करता है। पवित्र आत्मा का स्पर्श ये ऐसा एक स्पर्श है जो आपके अंदर सामर्थ को पैदा कर देता है, शक्ति को पैदा कर देता है, प्रभाव को पैदा कर देता है, आपके शब्दों में सामर्थ पैदा कर देता है, अथॉरिटी पैदा कर देता है, आसान कर देता है सबके लिए। वो स्पर्श आपके लिए, वो स्पर्श जब एक व्यक्ति के जीवन में होता है, उस व्यक्ति को वो प्रभु के प्यार से भर जाता है, चाहे उसे कोई प्यार ना करे। पहले ये व्यक्ति चर्च में आया, मान लो इन व्यक्तियों को जब आत्मा का स्पर्श मिलता है तो क्या अनुभव होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आपके अंदर प्यास बढ़ जाएगी इसे पाने के लिए। हालेलुया। जब आप लोगों को स्पर्श होते हुए देखोगे, आपके अंदर प्यास बढ़ जाएगी। मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पता कैसे पाया? जब मैं क्रूसडों में, चंगाई की मीटिंगों में लोगों को चर्चों में लेके जाता था कि ये लोग चंगाई पाएं, गाड़ियों में भर भर के, तो मैं उन्हें लेके जाता था, चर्च में जाता था, क्रूसड खुद अटेंड करता था। जब मैं फोन पे देखता था अभिषेक दासों को पवित्र आत्मा से भरकर चंगाई करते हुए, पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार करते हुए, पवित्र आत्मा से भरकर क्रूसड करते हुए, तो मैं उन्हें जब देखता था, मैं कहता था प्रभु जैसे आप इन दासों के साथ है पवित्र आत्मा, वैसे मैं चाहता हूं इसी तरह आप मेरे साथ भी हो, ये तेरा जो स्पर्श। हालेलुया। उसी चीज को देखकर आज मैं यहां पर हूं। अगर आपने देखा ही नहीं है कुछ आत्मिक, तो आप उसे पाने की इच्छा कैसे रखोगे? इसलिए आपको अनॉइंटेड चर्च में जाना होता है, अनॉइंटेड चीजें देखनी होती है, अनॉइंटेड बुक्स में रहना होता है, अनॉइंटेड कार्यों में रहना होता है, आत्मिक क्रियाओं में रहना होता है, आत्मिक लोगों की दोस्ती में, संगति में रहना होता है, ताकि जब आप उनका सुने। मान लो एक व्यक्ति ने यहां पर पवित्र आत्मा का स्पर्श पा लिया, वो अपने जाके 4 दोस्तों के साथ बोलेगा आज मेरे चर्च के साथ ऐसा हुआ, जो वो फील करेगा, बयान करेगा, वो सुनने वाले भी रोने लग जाते हैं। मैंने देखा कई लोगों को गवाही देते, कहते जब मैंने किसी को बताया वो भी रोने लगे, फील हुआ उन्हें भी फील हुआ,
उन्हें फील हुआ कि जो तेरे साथ है हम भी इसे पाना चाहते। तू कहाँ से आया, कौन सी चर्च जाता है तू? मैं यहाँ जाता हूँ, मुझे भी जाना है। हालेलुया। समझ रहे हो ना आप? जब आप उसे सुनते हो, बयान करते हो, तो आप कहते हैं मुझे भी ये चाहिए। हालेलुया, मुझे भी चाहिए प्रभु जो मैंने देखा। तो पवित्र आत्मा का स्पर्श एक व्यक्ति को जब वो छूता है, कई वक्त आपको लगता है मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा बापू मैनू प्यार नहीं करता, मेरी सिस्टर मैनू प्यार नहीं करती, मेरा ब्रदर मैनू प्यार नहीं करता, डैडी इनू ज्यादा प्यार करता, मैनू घट करता आ, बड़े बेटे नू ज्यादा मम्मी करती आ, इनू वधिया सूट लेता, मैनू छोटा लेता, कोई मैनू प्यार नहीं करता, मेरा दोस्त मेरे नू प्यार नहीं करता, ये मतलब ही निकलिया। आपको लगता है कोई मुझे प्यार नहीं करता। जब आपको छूता है आपको लगता है कोई मुझे प्यार करे चाहे ना, सबसे ज्यादा प्यार करने वाला मुझे मिल चुका है, मेरी केयर करने वाला। ये तो मुझे कभी कभार देखेंगे, मुझे ऐसा सहायक मिल चुका है, चाहे मैं एक बंद कमरे में रहूं जहां कोई नहीं, चाहे कोई किसी का फोन नहीं लग रहा है, पर ये मेरा सहायक सर्वदा मेरे साथ है। हालेलुया। ऐसा प्रेम करने वाला मुझे मिल चुका है। हालेलुया। तो इसीलिए एक भजन भी कहते हैं ना, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। तो जब आप उसके स्पर्श को पाते हो तो आप जान पाते हो। तो जब स्पर्श आप पाते हो आप रोने लग जाते हो, एक खुशी वाला रोना, एक प्यार वाला रोना। आप कहते हैं ना फूले ना समाना, तो आप ऐसे आप हो जाते हो, आपका आनंद बयान से बाहर होता है। आपके घर में चाहे जितनी मर्जी दुख है, आपका कर्जा यहाँ पर पहुंच गया है, आपकी घर में कोई इतना बड़ा बीमार है, आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कोई आपके खिलाफ बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई आपको धमकियां दे रहा है, आप पूरे आनंद से, यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। आप आनंद से, आपको कोई फर्क नहीं है प्रॉब्लम चारों दिशाओं में क्या है। आपको पता है जो जिसे मैं महसूस कर पा रहा हूं, उसके लिए ये एक रेत का कण है। ये रसौली लोगों के लिए बड़ी बड़ी रसौली है, मेरे परमेश्वर के लिए एक रेत का कण है। बीमारी बड़ी नहीं है, मेरे यीशु का नाम बड़ा है, ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। तो आपको अंदर विश्वास है, तो अगला आपके अंदर विश्वास आता है। जब पवित्र आत्मा का स्पर्श आता है, आपको पहले लगता था चर्च स्पर्श के पहले कुछ नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी कितने बदल सकती, ले प्रभु लोगों ने छू सकता है, मैनू कितने छुएगा, मेरी लच कितने होएगा, मेरी गरीबी नहीं कदे खत्म होनी, मेरे बेबी कितने होना, मैं कदे कितने चल सकता, मेरी जिंदगी च नहीं कुछ होना, कुछ नहीं हो सकता मेरी जिंदगी, मैं कदे मेरा वीजा लगे नहीं सकता, मैं कुछ नहीं हो सकता मेरा, मैं बेकार हाँ, मैं सुसाइड कर लवां, मैं मर जावां, मैं इदां दी जिंदगी जीने नालों। जब स्पर्श आपको मिलता है, आप कहते हैं जो मेरे पास है किसी के पास नहीं है। हमें पता है हमारे अंदर कभी भी ऐसी इच्छा नहीं होती, ओ ये सबसे बड़ा अमीर बंदा है, ये इसके पास ये है, इसके पास वो है, हमारे पास क्यों नहीं है। हमें पता है जो हमारे पास है वे सबसे ज्यादा कीमती है। आज बड़े बड़े लोग, अरबपति करोड़पति लोग सुसाइड करके मर रहे हैं। सोचो सब कुछ है उनके पास, फिल्मी एक्टर्स हो, वो बड़े बड़े पदवियों पर हो, पोस्टों पर हो, वो सुसाइड कर रहे हैं। क्या उनके पास पैसे की दिक्कत है? वो क्यों मर रहे हैं? क्योंकि ये नहीं है ना, शांति नहीं है ना। सब कुछ है, वाइफ है, बच्चे हैं, पर शांति नहीं है ना, शांति नहीं है ना। पैसा है पर शांति नहीं है ना। पैसे के लिए बड़े होटल में, बड़े पहाड़ों में घूमने के लिए गए, पर ये मन तो साथ ही रहेगा ना, ये दिल तो डब्बा सा तो साथ ही जाएगा ना। ये बात करता जा रहा है, उसने तुझे साथ ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था उसे ऐसे तेरे साथ, समझ रहे ना। तो ये चीज तो साथ जाएगी। आप जंगलों में चल जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, मन का आनंद अच्छी बहती है। मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है, लोगों की हड्डियां तक जल जाती हैं, लोग बीमार हो जाते हैं, उदास मन दब जाता है उनका। तो इसीलिए पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना ये लाइफ है। अगर हम इससे और बात करें, आने वाले दिन में हम और डीप जाने वाले हैं इन चीजों में, पर मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा का स्पर्श के बिना आपकी ये लाइफ है। आपके ऊपर चाहे कितनी भी गरीबी हो, आपको जीना आ जाएगा। कई लोगों के पास जहां पर 40-40 हजार मंथली, 50-50 हजार, लाख कमाने वाले आपके बीच में बैठे होंगे, पर चैन उनको भी नहीं होगा। 1.5 लाख क्यों नहीं सैलरी होंगी मेरी, इधर कहता 1,500 हो जाए, उधर कहता 1.5 लाख हो जाए, चैन उन्होंने भी नहीं है, चैन इन्हों भी नहीं है। समझ रहे हो ना आप। जब पवित्र आत्मा आता है, बाइबल में लिखा है जो तुम्हारा वेतन है उसमें संतोष रखो, उसमें संतोष रखो। जो कर रहा है, जो मिला है, जो है, उसके लिए धन्यवाद करो, मैं और दूंगा तुझे। हालेलुया। उसके लिए धन्यवाद दे नहीं रहे हो तुम, जो दिया है उसके लिए धन्यवाद नहीं है। प्रेयर के लिए टाइम नहीं है। अगर दे रहा है 2 साल तेरी लाइफ में, देने के बाद, धन्यवाद देने के बाद कुछ ना करूं, सारा सनातन ने प्रभु देख 2 साल हो गए प्रभु, इन्ना धन्यवाद किया फिर भी कुछ नहीं होया। प्रभु कहते तू पाण ਲਈ कर रहा से ना,
इसलिए ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ नहीं कर रहे थे कि मैं तेरे लिए जान ਦਿੱਤੀ है, ਤੈਨੂੰ मौत तो नरक तो शैतान तो बचा लिया, अपने राज ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਲਿਆ, इसलिए ਧੰਨਵਾਦ नहीं कर रहे तू। उसके उद्धार लिए धन्यवाद करो, प्रभु मैं बचाया गया कि मेरी रूह बची। अपने उद्धार का जश्न मनाओ हर रोज कि मेरा बपतिस्मा होया, मैं उद्धार पा चुके हैं। हालेलुया। मेरे को वो है जो किसी को नहीं है। कदे गवाही का जश्न मनाने लिए वेट ना करो, रोज अपने उद्धार का जश्न मनाओ। एक दिन तुम अपनी गवाही का जश्न मनाओगे सुनांच। तो पवित्र आत्मा के स्पर्श ये ऐसा स्पर्श है जब एक व्यक्ति को आनंद से भर देता है, खुशी से भर देता है। तो जिसमें आप पवित्र आत्मा का स्पर्श क्या है, अगर एक सामर्थ्य बात आपको बताऊं, पवित्र आत्मा का स्पर्श से आप ये जान पाते हो परमेश्वर को एक वास्तविक रूप में आप जान लेते हो। आपको जब आप पवित्र आत्मा का स्पर्श होता है, आपको ये नहीं लगता है कि परमेश्वर वो बड़ा हजारों किलोमीटर उत्ते आसमान से बैठा है। वो कहता है मैं आसमान मेरा सिंहासन है, पृथ्वी तो मेरे पैर रखने की चौकी है, मैं इतना महान परमेश्वर हूं, पर मैं उनके करीब भी रहता हूं जो नम्र, टूटे और पिसे और नम्र हृदय के हैं, जो साफ हृदय के हैं, जो मेरा बैर रखते, जो डर, उनके भी मैं करीब रहता हूं, उनके साथ रहता हूं। हालेलुया। तो आप देख पाते हैं दाऊद को जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति ने टच किया, स्पर्श ने, उसने कहा हे परमेश्वर, क्या हूं मैं मनुष्य एक टिड्डी के समान कि तू स्वर्ग का परमेश्वर इस मनुष्य की सुधि ले। इतना उसने उसकी वास्तविकता को महसूस किया, इतना वो करीब है कि उसने कहा वो इतना आसमान में बैठा, वो मुझे इतना महसूस हो रहा है नजदीक, इतना करीब मुझे वो महसूस हो रहा है। आप परमेश्वर को वास्तविक रूप में जान पाते हो कि वो है, वो महसूस कर सकते हैं। आप उसे गले लगा सकते हैं, वो आपको छू सकता है। आप बाइक में बैठे, आपको लगेगा कि वो मेरे साथ है। आप कभी डर आपके अंदर नहीं होगा, घबराहट आपके अंदर नहीं होगी, बेचैनी आपके अंदर नहीं होगी। क्यों? आपको फील होता रहेगा कि वो मेरे साथ है। हालेलुया। अगर एक महीना फील ना हुआ तो आपने कहेगा ओ मुझे फील क्यों नहीं हो रहा है, कहां गया परमेश्वर। आपको कोई वीजा लगने की इतनी चिंता नहीं होगी, काम की चिंता नहीं होगी, इतना होगा मुझे वो फील क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि जिसको आपने टेस्ट कर लिया है उसे आप फिर खोना नहीं चाहोगे। हालेलुया। अगर आप उसको टेस्ट कर चुके हो, आप सारी जिंदगी उसे खोना नहीं चाहोगे। हालेलुया। तो ये है पवित्र आत्मा का स्पर्श, ऐसा आपकी लाइफ में अनुभव होते हैं। और ये केवल एक बेसिक है जो मैंने आपको बताया। एक व्यक्ति अन्य भाषा के में, अगर एक व्यक्ति को लगता है मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर पा रहा हूं, मैंने पवित्र आत्मा पा लिया, मैं हिल रहा हूं, अन्य भाषा में प्रार्थना भी कर पा रहा हूं, मैंने पा लिया। अरे ये तो एक साइड हिस्सा है। पवित्र आत्मा का स्पर्श और बहुत ही वास्तविक है प्रभु की उपस्थिति, जिसके लिए हमें बढ़ने की चाहत होनी चाहिए। अगर चाहत रखोगे एक दिन पहुंचोगे। हालेलुया। ओके, आगे तीसरा नंबर पढ़ेंगे हम। क्या आपने कभी पवित्र आत्मा के स्पर्श का अनुभव किया है? मैं पूछ रहा हूं, क्या आपने कभी पवित्र आत्मा के स्पर्श को अनुभव किया है कि जो बातें मैं बता रहा हूं ऐसी ही थी? किन लोगों ने अनुभव किया है इसे? हाथ उठाओ। क्या आपने ये स्पर्श का अनुभव जो मैंने बताया कि वो पवित्र आत्मा का स्पर्श क्या है, क्या आपने अनुभव जो प्राप्त किया है? हाथ उठाओ। कुछ % लोगों ने, काफी ज्यादा लोगों ने इस स्पर्श को प्राप्त किया है। हाँ, आपके साथ जो हुआ है, क्या आप इस स्पर्श में, ये स्पर्श आपकी लाइफ में बना रहा है? क्या जिस स्पर्श में आप जो आपने अनुभव किया, क्या आप उस स्पर्श में लगातार बने रहे हो? यही चीजों की ओर हमने बढ़ना है आज से। और मैं आपको गुड न्यूज बताऊं, जिस पवित्र आत्मा के विषय में आज मैंने ये शुरू किया टॉपिक, मैंने बोला था बड़ी मीटिंग के बाद हम पवित्र आत्मा के विषय में शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा के साथ बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के स्पर्श को रिसीव करेंगे। और आप देखोगे फिर क्या क्या होता है, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कैसे कैसे काम करता है। तो मैं आपको बताऊं, जिस आप सोचते हैं मैं सुन तो रहा हूं इसे, पर बहुत बार सुना भी होगा कुछ बातों को, पर मैं इसे पा नहीं पा रहा हूं, कैसे होगा? तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर ने इस स्पर्श को पाने के लिए कुछ लोगों के लिए पहले इंतजाम कर दिया है। एक मीटिंग में आपके लिए अनाउंस करने वाला हूं। हालेलुया। आपके ऊपर जो भी बुलाहट है उसे पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा का स्पर्श चाहिए। चाहे आप एक सेवक की बुलाहट है आपके ऊपर, चाहे कोई आपके ऊपर कोई भी ब्लेसिंग के लिए प्रभु ने आपको महिमा दिखानी है अपनी आपके जीवन में काम करके, तो उसके लिए स्पर्श होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का सहभागिता होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो इसलिए आपको समर्पण देके, मूल्य चुकाते हुए इसमें आना है। स्पेशल सीड के साथ समर्पण देते हुए, मरते हुए, उपवास प्रार्थना में आपने यहाँ पर आना है। तो मेरा बिलीव है जब आप स्पर्श के लिए भूखे और प्यासे आओगे तो आपको सेम ना रहने देगा। हालेलुया। आगे हम इस टॉपिक को देखेंगे जिसमें हम चल रहे हैं। क्या हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का स्पर्श प्राप्त कर सकता है? इसके लिए इसलिए प्रभु ने पहले ही आपको सिखा दिया है
कि हर कोई व्यक्ति, चाहे वो पहली बार चर्च में आया, चाहे वो बिलीवर है, चाहे नहीं है, वो उसके स्पर्श को प्राप्त कर सकता है। आगे पढ़ेंगे नंबर 5, पवित्र आत्मा का स्पर्श पाने के बाद क्या होता है। पवित्र आत्मा का जब आपके ऊपर स्पर्श आता है तो आपकी लाइफ में होता क्या है। कई वक्त क्या होता है आपकी लाइफ में, जब तक आपके जिन में एक नॉन बिलीवर जो परमेश्वर के पास नहीं आता, उसके पास, कई लोगों के पास तो अपनी लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक चीज, कई लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं। मैं पूछूं आप क्या बनना चाहते हो तुसी? पता नहीं, देखते हैं जो हो गया कुछ करते पे हैं। प्लंबर का काम करता, राज मिस्त्री का काम भी कर लीता उदा नहीं, आप दिहाड़ी धूड़ी से भी चल जाइए होंगे। मैं कोर्स भी करता, इंग्लिश स्पीकिंग करता, बच्चे आईलेट्स भी कर रहे हैं बच्चे। क्या मतलब लाइफ का कोई भी मकसद नहीं है, क्या बनना है, अंदर क्या उबल रहा है नहीं। आपका लाइफ का लक्ष्य होना चाहिए। लोगों की लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है। अगर मैं 45 साल के बना, कादा लक्ष्य है, ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, सारा कौन की लक्ष्य रखना। आपके पास लक्ष्य होना चाहिए कि आपको आगे की उम्र जो आपकी है तो आपको उसके में क्या करना है, क्या आपका लक्ष्य है, क्या आप चाहते हो प्रभु आपके लिए करे। कई लोगों के पास लक्ष्य नहीं होता। दूसरा नंबर, कई लोगों के पास लक्ष्य होता है, सपने होते हैं, मैंने ये बनना है, मेरे ये सपने हैं, मेरी ये कल्पना है, मेरी ये डिजायर है, मैंने ये चाहता हूं। कई लोगों के पास अपने सपने होते हैं जो उनकी अपनी इच्छाएं होती है। पर मैं आपको बताऊं पवित्र आत्मा के स्पर्श के बाद क्या होता है। जब एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का स्पर्श होता है, उसमें उसके अपने सपने या वो क्या चाहता है वो नहीं। जब पवित्र आत्मा का स्पर्श होता है तो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को बताता है कि मैं तुझसे क्या चाहता हूं और तुझे मैं कहां तक लेके जाने वाला हूं। जब ये स्पर्श आता है, मुझे पहले से प्रभु ने बता दिया था, कि 2020 में हजारों लोगों को तो छुएगा। जब एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा का स्पर्श आता है, वो उसे बताना शुरू कर देता है कि तू कहां तक जा सकता है अगर इसी तरह मेरे साथ बना रहा। पॉइंट तो ये है ना, कई लोगों ने बहुत सारा स्पर्श में प्राप्त, मैं देखा प्रभु मैंने इतना लखा लोगों च इस्तेमाल कर दिया पास्टर जी, पर कितने में 6 महीने पहला या 6 साल बाद देखा सी, हुण उदां दा जीवन ही नहीं है जिद्दां दी गल्लां कर रहे हो तुसी। क्या उसमें बने रहना होता है। हाँ वो सचमुच पूरा हो सकता है, पर उसमें बने रहना होता है। हालेलुया। विश्वास में बढ़ जाते। कुछ चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब पवित्र आत्मा का स्पर्श आपकी लाइफ में आता है, आप फेथ में बढ़ जाते हो, आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है, आपके लिए, आपको लगता है कि ये सब कुछ पॉसिबल है, ये सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपको प्रभु की ओर से प्रभु की इच्छा मालूम होती है, आपके अंदर यीशु मसीह जैसा स्वभाव आपका बनना शुरू हो जाता है और प्रभु आपकी लाइफ में अद्भुत और महान कार्य करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की एक वचन मैं आपको दूंगा, जो आज इस वचन को समझाने के लिए एक वचन स्क्रीन पर आपको मिलेगा अभी। इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 20 आयत को जब हम पढ़ेंगे, फिर कहता है उस सामर्थ की तरह, जब एक सामर्थ आपकी लाइफ में आती है तो उसमें हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं, परमेश्वर के स्तुति को, हमारे लिए आराधना करने के लिए भूख हमारे अंदर पैदा हो जाती है, स्तुति करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए हमारे अंदर भूख बढ़ जाती है और बहुत कुछ। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा का अनुभव होता है तो क्या होता है व्यक्ति में, ये वचन पूरा होता है स्पर्श के बाद। इफिसियों 3 की 20, अब जो ऐसा सामर्थी है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार, मैं कह सकता हूं उस स्पर्श के अनुसार, क्योंकि स्पर्श के बाद सामर्थ आती है, एक व्यक्ति में शक्ति आ जाती है, चंगा करने की शक्ति, भविष्यवाणी करने की शक्ति, है ना, सब शक्ति, सब पावर आ जाती है शक्ति। उस स्पर्श के अनुसार जो हम में कार्य करता है। कहता है जब स्पर्श आपकी लाइफ में आएगा, वो सामर्थ आपकी लाइफ में आएगी, तो आपकी विनती और समझ से कहीं अधिक वो आपकी लाइफ में काम कर सकता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? विनती और समझ से आप विनती करें, प्रभु मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, जितना सोच पा रहे, प्रभु कहता है ये तो बहुत थोड़ा है, मैं इससे अधिक तेरी लाइफ में करना चाहता हूं। हालेलुया। आपकी समझ से मुझे लगता है मैं 5 साल में यहां पहुंचूंगा, इतने समय में यहां पहुंच जाऊंगा। आप टोटल करते हो, अच्छा अगर मैं प्रभु के साथ ऐसा बना रहा, कहता नहीं, तेरी विनती और तेरी समझ से अधिक मैं तेरी लाइफ में काम कर सकता हूं। हालेलुया। तो आपको ये चीज याद रखना है कि आपकी विनती और समझ से कहीं अधिक वो काम करता है। पवित्र आत्मा का स्पर्श आपकी लाइफ में क्या करता है, विनती और समझ से अधिक वो आपका अंदर काम करेगा, उस सामर्थ्य के अनुसार जो आप में कार्य करता है। फिर जो पवित्र आत्मा का स्पर्श आप में कार्य कर रहा होगा, वो आपकी विनती और समझ से अधिक काम करेगा, जो आपने सोचा नहीं होगा। कि आप चाहते कुछ ऐसा प्राप्त करना जिसे आप सोच से भी अधिक आपकी लाइफ में काम हो, आपकी विनती से भी अधिक आपकी लाइफ में काम हो, तो आपको भूख रखनी है उस स्पर्श को पाने के लिए, इस स्पर्श में बढ़ने के लिए।
केवल पाना ही स्पर्श बड़ी बात नहीं होती, कि मेरे जीवन में इस पिता का स्पर्श इतना गहरा है कि बयान से बाहर है। आप कहते हैं इस व्यक्ति के साथ पवित्र आत्मा का स्पर्श बहुत ज्यादा है, इस व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा है, इस व्यक्ति के साथ पवित्र आत्मा की उपस्थिति बहुत गहरी है। आपको और बढ़ना है उसमें, हालेलुया, ऐसे बढ़ना है। ऐसी अलौकिक बातों में हम प्रवेश करेंगे। जो टोटली भूखे हैं, जिनको प्रभु ने छुआ है, मैं तुझसे कुछ अधिक चाहता हूं मेरे बेटे मेरी बेटी, कि तू कुछ अधिक इस मीटिंग में आके बन, मैं तुझे तैयार कर सकूं। हालेलुया। शे पढ़ेंगे पवित्र आत्मा का स्पर्श कैसे प्राप्त करें। हालेलुया, कैसे प्राप्त करें। मैंने एक पॉइंट बताया था कि आप दिल से स्तुति आराधना करना शुरू करो। इसको भी आप प्रैक्टिकल देख चुके हो, और इसमें आप बताएंगे, देखो एक सिस्टर ने प्रेयर की, प्रभु ने छुआ, दूसरी को नहीं स्पर्श हुआ, पर जब उसे कहा गया कैसे प्राप्त करें, जब उसे बताया सिस्टर पूरे दिल से विश्वास से मांग, प्रभु मुझे भी स्पर्श कर, आपने देखा पवित्र आत्मा ने उसे स्पर्श किया पूरे विश्वास से, भूख के साथ, प्यास के साथ। पतरस को प्रभु ने पूछा, पतरस क्या तुम उससे प्रेम करता है? उसने कहा हाँ प्रभु। प्रभु ने कहा तुम मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तो आपको अपने प्रेम का सबूत देना होता है कि पवित्र आत्मा, हाँ मैं सचमुच उससे प्रेम करता हूं। देख, प्रेम सबूत मांगता है कि आप सबूत आपके ये होते हैं, मीटिंग्स में आना, रेगुलर आना, बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, रोजे रखना। जे आप सबूत देते हो, प्रभु मैं सचमुच तुझे पाना चाहता हूं, देख मैं समर्पण दे रहा हूं सब तरह के, देख मैं अपने खाने का समर्पण देता हूं, देख मेरे मुंह से बोलने से बहुत गलतियां होती है ना, मैं एक दिन मौन व्रत रखता हूं, चुप रहता हूं 2 दिन, ताकि जो तेरी उस आवाज को सुनूं। मैं अपने बोलने का समर्पण देता हूं, अपने फोन का समर्पण देता हूं, अपनी इच्छाओं का समर्पण देता हूं, अपने ये टीवी सीरियल जो मेरा सबसे प्यारा है, मैं आज से देखने से बंद करता हूं। हाँ, ऐसे समर्पण जब देके आप कहेंगे पवित्र आत्मा मैं आपके लिए, मैं चाहता हूं, आप प्यार का सबूत देंगे, भूख दिखाएंगे, तो वो आपको स्पर्श करेगा। हालेलुया। बाकी आप प्रैक्टिकल फील करेंगे कैसे उसके स्पर्श को प्राप्त करते हैं लोग। सोमवार मंगलवार आप देखेंगे पवित्र आत्मा का स्पर्श लोगों में बहता हुआ। हालेलुया। ओके, लास्ट पॉइंट अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं। हालेलुया। आज का वचन सुनने के बाद, इसे गहराई से समझने के बाद, इसे प्रैक्टिकल रूप में देखने के बाद, पवित्र आत्मा के स्पर्श को अपने जीवन में कैसे बनाए रखें। हालेलुया। आप उसे कैसे बनाए रख सकते हैं। हालेलुया। तो इन मीटिंग्स में आपको बताया जाएगा, आगे इन टॉपिक्स में बातें की जाएगी कि उसके स्पर्श को कैसे बनाए रखें। पवित्रता में आप रहते हो, स्पर्श बना रहता है। गलत कुछ नहीं देखते हो, स्पर्श बना रहता है। मुंह से पाप नहीं करते हो, स्पर्श बना रहता है आपकी जिंदगी में। प्रेयर में लगे रहते हो, धन्यवाद में लगे रहते हो, स्पर्श बना रहता है। रोजों में बने रहते हो, स्पर्श बना रहता है। अपने आप के लिए मरते रहते हो, स्पर्श बना रहता है। वह बाइबल रीडिंग करते रहते हो, स्पर्श बना रहता है। दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन को याद रखने से स्पर्श बना रहता है। जब आप भूल जाते, व्यस्त हो जाते अपनी संसारिक लाइफ में, स्पर्श को खो देते हो। मैं आपको बताऊं, जो स्पर्श आपको मिलने वाला है इस बार अद्भुत रीति में, इसे खोना ना। खोने का मैंने एक ही कारण देखा, जब संसार लिखे वचन बोया जाता है, संसार की चिंता, धन का लोभ, विरोध उस वचन को चुरा लेता है। कई लोग चर्च में आके वो प्राप्त करते स्पर्श, यीशु, दीवाने हो जाते हैं परमेश्वर के। जब धन की चिंता, यार संडे चर्च जावांगे, काम बड़ा डाउन चल रहा है, एतवार का दिन 1200 का काम सी, पर चर्च जाना। जब आपको काम की चिंता, काम को पहला स्थान देना शुरू कर देते हैं, लोगों को पहला स्थान देना शुरू कर देते हैं, अपने फोन को पहला स्थान देना शुरू कर देते हैं, लोगों में बातें करने में पहला स्थान, व्यस्त हो जाते हैं अपनी लाइफ में, सीधा कह सकते हो तुझे स्पर्श को खोते हो। मैंने बहुत सारे डिसाइपल देखे, मैं भी गया था स्पर्श के लिए, और मैंने देखा बहुत सारे डिसाइपल जो मेरे साथ गए थे, जब वहां पर थे, जब आगे वाले सालों में भी कोई गए, मैंने देखा वहां से जोश से भर के आए, बाद में आके फिर उन 1-2 दिन जोश में रहे, फैमिली में आके हम ये कर देंगे, हमने ये सीखा, हमने वो सीखा, हम ऐसा जिएंगे वैसा जिएंगे। 1-2 महीना हुआ, फिर से पुरानी लाइफ में शुरू, फिर से ठंडापन, फिर से पुरानी लाइफ में व्यस्त, और उन्होंने अपने स्पर्श खो दिए फिर से। हालेलुया। इसीलिए इसे बनाए रखने के लिए मैं आपको बहुत गाइड करूंगा आने वाली प्रार्थना सभाओं में। इसे बनाकर रखना यही है, प्रभु के साथ व्यस्त रहो, संसार के साथ व्यस्त मत हो जाओ। संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर है। जब आप, पवित्र आत्मा एक बड़ा स्टैंडर्ड रखता है, पवित्र आत्मा एक बहुत बड़ा VIP है, पवित्र आत्मा एक बहुत वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, और वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। जब आप संसार से मित्रता करते हो तो वही परमेश्वर से बैर होता है, तो वह कैसे आपके साथ रहेगा।
जब आप प्रभु से ज्यादा किसी और चीज को प्यार करना शुरू कर देते हो, टाइम देना शुरू कर देते हो, वो नींद हो सकती है, वो आपका खाना हो सकता है, वो आपका इच्छाएं पूरी करनी हो सकती है, कुछ भी आपकी कमजोरियां हो सकती है। जब आप प्रभु से ज्यादा किसी और चीज को प्यार करना शुरू कर देते हो तो वो जलन रखता है, वो नफरत करता है इस चीज से कि आप उससे ज्यादा किसी शारीरिक चीज को, शैतानी बातों को ज्यादा, शारीरिक बातों को प्यार करते हो। इसलिए स्पर्श आपकी लाइफ में वो कम हो जाता है, क्योंकि वो आता जब है धुरम धमाका होता है। आपने देखा जब पवित्र आत्मा आया चर्च में, अब कंट्रोल किया है वचन पर उसने, कैसे धमाका होया। जब वो जाता है पता भी नहीं लगता कि आपने मुंह से किसी को दिल दुखाया, गंदगी बोली, जब आपने गलत देखा और वो आपको छोड़ के चला गया, आप व्यस्त हो गए अपने लाइफ में, वो आपको कब छोड़ के गया, किस तारीख को, किस दिन, आपको पता भी नहीं चला। तब पता चला जब प्रेयर नहीं हो रही, जब उपवास नहीं रख हो रहे, बाइबल पढ़ने को मन नहीं करता, चर्च जा रहे हो कुछ फील नहीं हो रहा है, अब पता चल रहा है मैंने उसे खो दिया। फिर प्रभु कहता है अब सेवा तो वही कर रहे हो, बीज भी बो रहे हो, चर्च भी जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। प्रभु कहता है मैं तेरी मेहनत को भी जानता हूं, तेरे परिश्रम को भी जानता हूं। तू चर्च में वॉलंटियर है, सेवा करता है, गाता है, बजाता है, ये टीम में काम करता है, तेरे सब मेहनत को मैं जानता हूं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है मैं खुश हूं, हाँ मैं ठीक है तेरी मेहनत से जानता हूं, तूने बहुत परिश्रम भी किया, पर तूने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया मेरे साथ। लोग सब कुछ चलते हैं, सब सेवकाइयां चलती हैं, चर्चें चलती हैं, सब कुछ होता रहता है। परमेश्वर कहता है पर तूने ये सब काम कर रहे हो, पर तूने पहले जैसा प्यार मेरे साथ छोड़ दिया है। इसलिए ये चाहिए था कि तुम ये सब भी करते और मेरे प्यार में भी बने रहते। इसलिए प्रभु के प्यार में बने रहो और उसकी सेवा करते रहो। यही आपके लिए सबसे बड़ा दुनिया में कार्य है। जब आप परमेश्वर के कार्य को करोगे वो आपके सब कार्य सफल करेगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है चंगाई भी होती है, उद्धार भी होता है, छुटकारा भी होता है। हालेलुया।